हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपवर्क पे अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पर लैंड कर सकते हो। तो सिंपल नहीं है, मतलब सिंपल है बट उतना भी सिंपल नहीं है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सिंपल है कुछ मामले में, बट फर्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट अगर नहीं मिल रहा है तो वीडियो को देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हो सकता है किसी को थोड़ा हार्श लगे, बट यार ये पॉइंट अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप प्रपोजल डालते रहोगे अपवर्क पे और आपको काम नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस पे बात कर ही लेता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मेरे को डीएम इंस्टा पे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते हैं, उतना भी फेमस नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ जैसे कि 7-8 आते हैं। अब उसमें से 4-5 ऐसा भी होता है कि हाँ हमें पहला प्रोजेक्ट मिल गया है, दूसरा मिल गया है, किसी को मिल ही रहा है, और कुछ ऐसा भी आता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हम प्रपोजल डालते रहते हैं। तो मैं तो उनका प्रपोजल भी देख लेता हूँ, प्रोफाइल भी देख लेता हूँ, सजेशन वगैरह दे देता हूँ। लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं, सबको नहीं, एक आध लोग ऐसा होते हैं या फिर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अभी स्किल उस लेवल का आया ही नहीं है कि उन्हें कोई काम दे। मतलब अगर मुझे भी देना होता तो मैं उन्हें काम नहीं दूंगा। ठीक है। तो पहला, अगर आप ये गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप कर रहे हो कि आपने स्किल अभी बस थोड़ा सा सीखा है, कोर्स किया और आपको थोड़ा सा आ गया है, ठीक है, कम से कम आप उसमें बेस्ट नहीं हो तो एटलीस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तो हो। एक स्किल सीखो, कॉन्क्रीट स्किल जो कह सको कि हाँ ये मुझे आता है। तो पहले अपने स्किल को इन्हेंस करो। स्किल अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, और अच्छा करते जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप उतना अच्छा से नहीं जानते हो तो पहले उसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दे दो, और जब आप दोबारा फ्रीलांसिंग में आओगे ना, आप देखोगे कि आपको बहुत कम प्रपोजल में भी काम मिलने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो हमारा दूसरा चीज़ है वो है प्रोफाइल और प्रपोजल। तो प्रोफाइल और प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रोफाइल में आपको क्या करना है, प्रोफाइल एकदम बनाओ प्रोफेशनल टाइम देके। प्रोफाइल बनाने में कंजूसी नहीं, हर एक डिटेल एकदम बढ़िया से लिखो कि एक पहला नज़र में लगे कि वाह कितना अच्छा है। प्रोफाइल को एकदम दुल्हन की तरह सजाओ। प्रोफाइल फोटो जो एकदम प्रोफेशनल रखो, टाइटल मस्त रखो। मतलब कैसे कैसे रखना है प्रोफाइल पे, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्रोफाइल पे मैंने एकदम वीडियो बना रखा है, जो मैंने खुद मेथड अप्लाई किया था अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, और वो मेथड बहुत काम भी करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही जैसे मैंने बताया, वो एक लड़के ने इम्प्लीमेंट करके मैं मुझे रिजल्ट भेजा था कि प्रोफाइल कितना बूस्ट हो गया। मतलब उसके प्रोफाइल पे डेली 2-3, 1-2 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, अचानक अगले दिन से 16 हो गए जैसे उसने इम्प्लीमेंट किया। तो प्रोफाइल बढ़िया होने से क्या होता है, आपको सामने से भी इन्विटेशन आ जाता है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है, हाउ आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आपको पता होगा कि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था उसमें कहीं ना कहीं इन्विटेशन का हाथ था। तो इसलिए प्रोफाइल यार, जैसे मैंने बोला वैसे बना लो। मैं सही बता रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। ठीक है। तो प्रोफाइल आप बढ़िया से बनाओ, अगर अभी तक जैसा बना रहे थे, और अगर आप काम नहीं मिला है अभी तक, तो मुझे भी कभी कभी काम नहीं मिलता था, तो मैं हमेशा चेंजेस पे ध्यान देते रहता हूँ कि कहाँ पे अभी गड़बड़ हो रही है, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आप प्रोफाइल एक बार देख लो। ठीक है। प्रपोजल पे पहले बात करने से पहले बताता हूँ कि जो जॉब है, जो जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, वो आप अच्छे से पिक करो कि कौन से जॉब में अप्लाई करना है और कौन से जॉब में नहीं करना है। ठीक है। जिस हिसाब से आपका प्रोफाइल है उस टाइप के ही जॉब में अप्लाई करो। ठीक है। अब जॉब आप कैसे खोज सकते हो आपके हिसाब से, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जाता हूँ अपवर्क पे, मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े देर में जाते रहता हूँ फेसबुक के जैसा, और स्क्रॉल करता हूँ थोड़े, तो आपको अपने स्किल के हिसाब से कुछ काम दिख जाएगा और आपको लगता है कि वो काम मेरे लायक है तो आप करो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्रॉल करता हूँ, जो जो काम मुझे लगता है मेरे लायक है मैं वो सेव करते जाता हूँ। वहाँ पे हार्ट ऑप्शन होता है, सेव करते जाता हूँ। फिर मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं तो सर्च करता हूँ मिनी चैट और फिर चैटबॉट, और फिर जो जो काम मुझे मेरे हिसाब से दिखता है मैं उसे सेव कर लेता हूँ पहले, और फिर प्रपोजल डालता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कुछ सर्च कर सकते हो, आपका जो भी है। अगर आप फोटोशॉप करते हो तो सर्च करो फोटोशॉप, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करना चाहते हो वो सर्च करो और सेव कर लो पहले, और फिर उसमें बढ़िया से प्रपोजल डालो। तो अब प्रपोजल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। अब बातें आपको रिपीटेड लग सकती है, बट यही तो है। अब इसमें मैं आपको क्या ही अलग से बताऊँ, इतना ही चीज़ तो है।
सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया स्किल एक बार आपके पास बढ़िया ना, फिर आप मेरे से डायरेक्ट भी बात करो। आपको लगता है कि मेरा स्किल बढ़िया है फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो, तो आप एक बार मेरे से वीडियो कॉल करो। मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, मतलब कभी 2 लोग से कभी 1 लोग से ऐसे मुझे मतलब बात होते रहती है, सब्सक्राइबर से या कोई मुझे कहीं से जाना, ठीक है, कॉल पे भी हो जाती है। तो ऐसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत ही करना, मतलब अगर आप अपने एंड पे सॉर्ट आउट कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो आप मेरे से कनेक्ट कर लो इंस्टाग्राम पे। और सिर्फ कनेक्ट नहीं यार, सब लोग फॉलो भी कर लो। मैं उसमें जैसे कि अब छोटा मोटा मुझे बात बताना है, छोटा मोटा जैसे कि अगर आपको आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन चाहिए होगा ना, जैसे मुझे मोटिवेशन चाहिए होता था तो मैं सर्च करता था अपवर्क अर्निंग प्रूफ की होता भी है कि नहीं, या फिर कोई कितना अर्न कर सकता, तो वो सब एक होता है मनी मोटिवेट्स, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं अगर किसी दिन $100 अर्न किया, अभी तक मैंने एक दिन हाईएस्ट $125 अर्न किया, तो मैं वो वहाँ पे इंस्टा वगैरह पे लगा दूंगा, तो आप लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। और भी कुछ छोटे मोटे टिप्स अगर दिमाग में आए, तो हर एक पे तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, तो आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रपोजल पे। तो प्रपोजल में आपका एक पार्ट होता है कवर लेटर, एक होता है प्राइजिंग और एक होता है सेक्शन अटैचमेंट का। तो प्राइजिंग तो आप देख लो कि आपका प्रोफाइल का प्राइसिंग क्या है। इनिशियली आप $10 पर आवर से शुरू कर सकते हो, अगर आपका जो फील्ड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप $20 $30 जो भी लगता है आपको कर सकते हो आप चार्ज। मेरा फील्ड मुझे लगा था कि इसमें भीड़ कम है तो मैं $20 पर आवर चार्ज करूँगा क्योंकि मुझे काम भी अच्छा आता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, आप वो प्राइसिंग रख लो। और फिर जब आप प्रपोजल में डालोगे प्राइसिंग, तो देख लो क्लाइंट का बजट क्या है, आपका उस बजट में आ रहा है कि नहीं, प्राइसिंग आ रहा है तो ठीक है, उसी के हिसाब से डाल दो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है कवर लेटर। आपको यहीं से काम मिलेगा, चाहे आपका पहला प्रोजेक्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, आपको हमेशा प्रपोजल देख के ही काम मिलेगा, कवर लेटर। तो सबसे अच्छा यूज़ करो कवर लेटर का। तो आपको पता है जब भी क्लाइंट देखता है तो उसको ऊपर के 2 लाइन ही दिखते हैं कवर लेटर में, तो आप ये 2 लाइन को वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारा प्रपोजल आता है तो वो सब हो सकता है ना पढ़े, तो 2 लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहला, ठीक है। तो इसलिए आप कभी गैप मत दो, मतलब मैं तो नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लिख रहे हो हाय, उसका नाम वाम जो भी लिख रहे हो, पहला लाइन में एकदम उसको ग्रिप करो, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। मैं तो उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगता हूँ। अब हर एक प्रपोजल में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, वो डायरेक्ट ऐसे सर्च कर रहा है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट और उसने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा नहीं है, तो अगर उसने फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बोला है तो फिर वहाँ पे तो आपको अपने बारे में ही बताना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर क्लाइंट ने कुछ डिस्क्रिप्शन में बता रखा है तो आप उसके बारे में बात करो, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके प्रपोजल को पढ़ेगा और फिर ऐसा रखो कि वो पढ़ते रहे, मतलब कि कन्वर्सेशनल रखो तो वो पढ़ते रहे, और अंत में बोल दो कि मीटिंग कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपसे मीटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जा रहे हो और उसके बाद उसके पास चुनने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब 20 लोग 30 लोग, उसमें से मान लो 10 बहुत अच्छे हैं, आप भी उसमें से एक अच्छे हो। अब उसके पास 10 ऑप्शन है चूज़ करने में, वो आपको ही क्यों चूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रपोजल तो पहले सबसे अच्छा लिखना ही पड़ेगा। अब जो एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर हो सकता है उतना टाइम नहीं दे रहे हो, या वो बिजी हो, तुरंत नहीं, आप फास्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आप कुछ चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो आप प्रपोजल में एकदम अच्छा से टाइम दे के लिखो बढ़िया से। उसके बाद आप उसमें अपना काम अटैच जरूर करो, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने काम नहीं किया है उस पर, मान लो आप ग्राफिक डिज़ाइनर, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है अच्छा, या फिर आप वीडियो एडिटर, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तब फिर छोड़ ही दो। क्योंकि आप जब वीडियो एडिटर हो तो आपने कुछ तो बनाया होगा, प्रैक्टिस के दौरान ही कुछ बनाया होगा, कुछ अपने ऐसे ही सोच सोच के बनाया होगा, कुछ तो बनाया होगा ना। तो स्टार्टिंग में अपना काम अटैच ज़रूर करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अभी थोड़ा टाइम लो और कुछ बनाओ, और फिर उसे डालना शुरू करो अपने प्रपोजल के साथ अटैचमेंट में। अगर ग्राफिक्स वगैरह तो अटैचमेंट में डाल दो, स्क्रीनशॉट वगैरह अटैचमेंट में डाल दो। अगर कोई वीडियोस वगैरह तो आप लिंक दे दो वीडियोस की, या प्लेलिस्ट की, या जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो वो वीडियोस। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रपोजल में क्या करना होता है। काम अपना ज़रूर अटैच करो, क्योंकि आप अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट ले रहे हो, और फर्स्ट प्रोजेक्ट में वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, तो आपका काम देख के ही ट्रस्ट करेगा। तो हमें ये सब बातें समझ में आ गई कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें स्किल बढ़िया करना है, और फिर
प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चुनने हैं जो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, और उसके बाद प्रोफाइल एकदम बढ़िया बनाना है और प्रपोजल जैसे बताया वैसे लिखना है। हालांकि प्रपोजल में मैंने 2 डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि मैंने जहाँ पे अपना प्रपोजल मैंने दिखाया, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, बट मैंने उसे शॉर्ट में यहाँ पे सही सही बताया। अगर आपको देखना है कि कैसा लिखता हूँ तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अब आपके हिस्से में क्या है, अब आपको क्या करना है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा अब वीडियोस नहीं देखने, आपका मन है कभी कभी आपको मोटिवेशन चाहिए तो अर्निंग वर्निंग वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, बट अल्टीमेटली आपको अपने स्किल पे काम करना है। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो उसे और अच्छा करो। कभी बैठना मत या फ्रस्ट्रेट मत होना कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। पेशेंस रखो, मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि पहला काम में कभी भी टाइम लग सकता है। आप कम से कम मेरे स्टोरी से ही तो रिलेट करो। मुझे अप्रैल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट मिला था $10 का, सिर्फ एक, पूरे अप्रैल में एक प्रोजेक्ट मिला था 15 अप्रैल को $10 का। फिर पूरे अप्रैल कुछ नहीं मिला, और अभी देखो मैं $1000 पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लास्ट अगर आप बोलोगे इस वीक का, तो मैं $60 पर डे अभी अर्न कर रहा था, 70 या 60 ऐसे। तो ये दिन कैसे आया, वहीं से शुरुआत हुआ ना, कि जब मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो अगर हो सकता है, देखो सबका अलग अलग स्टोरी हो सकता है। पहला प्रोजेक्ट मुझे लगता है बहुत हद तक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि पहला प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको तो इम्प्रूव करते रहना अपना स्किल को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपना प्रोफाइल बढ़िया करो, प्रपोजल लिखने का स्टाइल बदलो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो तभी नहीं मिल रहा है। एक वीडियो मैंने वो भी बनाया है, 6 मिस्टेक्स यू मस्ट बी डूइंग, जिसके कारण आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो आप वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल ठीक है, आप प्रपोजल डालते रहो, जो जो काम आपको लग रहा है आपके लायक है प्रपोजल डालते रहो, बढ़िया से प्रपोजल डालो, ठीक है। तो आप पेशेंस रखो। किसी को हो सकता है उनका पहला प्रोजेक्ट 10 दिन के अंदर मिल जाए, किसी को हो सकता है 3 महीने लग जाए, किसी को हो सकता है 1 महीने लग जाए, जैसे मुझे 15 दिन लगा था। तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन आप अभी जल्दी कमाने का सोचो, मतलब सोच जैसे मैं भी सोचता हूँ, बट अगर नहीं हो रहा है तो उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो आप पेशेंस रखो और प्रपोजल डालते रहो और सब इम्प्रूव करते रहो। लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच के चल रहे हो तो भाई फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया अप्रैल में $10 हुए थे पूरे मंथ में, अगले मंथ $600 हो गए, और फिर अभी $1000 चल रहे हैं। इस मंथ थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लास्ट 2 वीक काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। तो चलो अब वीडियो को लंबा नहीं करते, तो वीडियोस देखने से अच्छा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। चाहे मेरे वीडियोस ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट जरूर करो और फिर मुझे बताना इंस्टा पे कि क्या हाल चाल रहा। और कोई भी दिक्कत है तो कनेक्ट कर लो इंस्टाग्राम पे @A___Sameer। सो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय।